ये क्या होता है, कई लोगों को आप देखे होंगे कि उनकी आंखें टेढ़ी होती हैं। ठीक, आंखें टेढ़ी होने का मतलब देखते किसी और दिशा में है, देख सामने रहे हैं, हमको लगता है कि वो इधर देख रहे हैं। ठीक ना, तो उसको बोलते हैं एटिमेटिज्म। ये भी एक तरह की क्या है, बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो कर्निया का डायरेक्शन होता है वो बदल जाता है। ठीक ना, ये गोलाकार ना होकर या सीधा डायरेक्शन में ना होकर किसी और डायरेक्शन में कर्निया हो जाती है। देखे होंगे कि जिनकी आंखें दाहिने बाएं हो जाती है, एक आंख लगता है कि सीधा देख रहा है और एक आंख लुकिंग बॉम्बे गोइंग गोवा वाला पोजीशन हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। जो अखवा टेढ़ रहता है, देखिए जो अखवा टेढ़ रहता है उसमें डॉक्टर इतना मोटा लेंस लगा देता है तो उसका अखवा बाहर से। दृष्टि दोष एवं उपचार। दृष्टि दोष क्या है, आंखों का दोष। ठीक, आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कैसे हमारे सामने किसी ऑब्जेक्ट को जब रखा जाता है तो कैसे आंखों में उसका इमेज बनता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है और कैसे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक किसी चीज़ का इमेज बनना और दूसरा उसका कलरफुल इमेज बनना। तो कलरफुल इमेज क्यों बनता है, कलरफुल इमेज किसी सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आए, डायरेक्ट आए, तो उसको हम सोर्स ऑफ लाइट मान सकते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट से जो रे ऑफ लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक ना, कि उसका कलर क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसका कलर होता है। और उस वेवलेंथ को हमारे आंखों में जो रॉड एंड कोन लगे होते हैं वो उसको सेंस करते हैं और उसके द्वारा कलर पता चलता है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ हम मेनली डिस्कस करेंगे कि आंखों के सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट का आंखों पर कैसे इमेज बनता है आंख के अंदर और कैसे हम उसको देख पाते हैं। ठीक, और इसके साथ कि दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कुछ लोगों को देखे होंगे आप या आप खुद या मैं खुद चश्मा का यूज करता हूँ। तो चश्मा का यूज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारे आंखों में कुछ दोष आ जाती है, कुछ डिफेक्ट्स आ जाती है। वो डिफेक्ट्स क्या होती हैं और उन डिफेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी चश्मे के माध्यम से, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन आई के अंदर तस्वीर किसी चीज़ का इमेज कैसे बनती है। तो देखिए दो बातें हैं, एक तो फार पॉइंट और एक नियर पॉइंट। तो आंख के नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक किसी भी चीज़ को रखने पे आंख उसको देख सकता है, समझ रहे हैं। 25 सेंटीमीटर नज़दीक तक के चीज़ों को साफ साफ देख सकता है। और फार पॉइंट की बात करें तो इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हम देख सकते हैं साफ साफ चीज़ों को। तो दो तरह के इमेज को हम लोग समझेंगे कि जब फार पॉइंट है तब कैसे फार पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा और फिर नज़दीक रखी हुई वस्तुओं का इमेज कैसे बनेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एक बेसिक डायग्राम के माध्यम से। देखिए आँख जो होता है मेनली ऐसा होता है, लगभग स्फेरिकल होता है। तो मान लीजिए कि आँख ये हो गया ह्यूमन आई, ठीक, और पीछे साइड में रेटिना होती है जिस पे इमेज बनता है, और यहाँ पे लगा होता है एक लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आई लेंस। ठीक ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक लेंस लगा हुआ है, ये एक लेंस लगा हुआ है, और इसी लेंस के थ्रू हमारे आंखों पर क्या बनता है, इमेज बनती है किसी चीज़ का। तो अब कोई चीज़ अगर फार पॉइंट पे है, फार पॉइंट माने क्या, इनफाइनाइट पर भी है, तो फार पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत ज़्यादा हो, ये एक लेंस है। अब हम ये पूरे आँख को भूल जाते हैं, अब खाली इस लेंस को याद करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की दूरी किसी लेंस से बहुत ज़्यादा हो तो उसे मानते हैं कि वह इनफाइनाइट पे है, ऐसा मानते हैं। और इनफाइनाइट पे है तो इससे आने वाली सभी तरह की जो रेज होंगी वह रेज इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ जाके मिलेंगी, तो इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद जाके इसको मिलना है फोकस पॉइंट पे। ठीक, तो मान के चलिए कि यहाँ से ये एक रे और यहाँ से ये दूसरी रे ऐसे जा रही है आँख के अंदर, ठीक ना, और आई लेंस में ये इंटर कर रही है। तो नॉर्मली आई लेंस क्या करता है कि फार पॉइंट के कंडीशन में, ये कौन सा कंडीशन है, फार पॉइंट कंडीशन, तो इस कंडीशन में रिलैक्स रहता है। अपना आँख जो उसका नॉर्मल
फोकल पॉइंट नॉर्मल जो फोकल लेंथ होता है उस पर एडजस्ट करके रखता है। आँख के लेंस की यही तो विशेषता है कि जो इसकी सिलियरी मसल्स होती हैं उसको दबा के कभी भी इसके फोकल लेंथ को बढ़ा या घटा सकती हैं। कभी भी इसको चपटा कर देंगी तो फोकल लेंथ घट जाएगा, ऐसे बढ़ जाता है। तो ये रिलैक्स पोजीशन में है, और रिलैक्स पोजीशन में है तो ये इसका फोकल लेंथ, ठीक ना, बाय एडजस्टमेंट इसका फोकल लेंथ जो होता है वह रेटिना पे होता है। कहाँ? रेटिना पे। यहाँ पे ये रेटिना है, ये रेटिना है, ठीक। तो रेटिना पे है। अब ये कहाँ जाके मिलेगी? रेटिना पे, ठीक। कहाँ जाके मिलेगी? रेटिना पे। तो ये हमेशा ही रेटिना पे जाके मिलेगी। अब रेटिना पे इसका एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा, इन्वर्टेड एंड रियल, हमेशा इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगा। और इसको सेंस करके हमारे आंखों के अंदर जो सेंस ऑर्गन लगे रहते हैं, जो सेल्स लगी रहती है, वो सेल्स सेंस करके आगे माइंड को भेजती है और माइंड इसको फिर सीधा करके देखता है। समझ रहे हैं बात? तो ये हो गया फार पॉइंट पे जब रहती है ये ऑब्जेक्ट, तो उसका कैसे इमेज बनता है, ठीक ना। एक इम्पोर्टेंट बात और कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लो कि थीटा है, इसको एंगल ऑफ विजन कहते हैं, ठीक ना, एंगल ऑफ विजन। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती या घटती है, ये एंगल ऑफ विजन क्या बढ़ता या घटता है। और हमेशा ये कहाँ बनता है? ये हमेशा यहाँ पे बनता है। एंगल ऑफ विजन जितना बड़ा होगा इमेज की साइज उतनी बड़ी होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट पे रखें, ठीक, तो उसका एंगल ऑफ विजन छोटा होगा, और नज़दीक रखे तो बड़ा होगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रख दें तो वो हाइजी दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन है कि आई में, ये आई हो गया, ठीक, और यहाँ पे ये इसका लेंस हो गया, आई लेंस, और इसके नज़दीक कोई वस्तु रखी हुई है। तो नज़दीक रखी हुई है तो इससे जो लाइट जाएगी, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, और इस कंडीशन में जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो इसको ऐसे प्रेस कर देती हैं। तो जैसे ही प्रेस की, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ये लेंस मोटा हो जाएगा। इसको ऊपर से दबाएंगे ऐसे तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी ये इस तरह से एडजस्ट करता है कि इसका इमेज जो है जाके रेटिना पे बन जाए, ठीक। अब सोचिए कि किसी वजह से ये आँख का जो गोलाई है ये बदल जाए, या ये लेंस की ऊपर नीचे होने की क्षमता बदल जाए, तो क्या होगा? तो होगा यह कि इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी। समझ रहे हैं? इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, और जब इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो हमारे आई के अंदर लगा हुआ सेल्स उसको क्या नहीं कर पाएगा? उसको सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक ना, इस सिग्नल को सेंस नहीं कर पाएगा, और सेंस नहीं कर पाएगा तो हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। जितना रेटिना से दूरी बढ़ते जाएगा, रेटिना का सेंस उतना कम होते जाएगा, और रेटिना का सेंस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे चीज़ें हमको धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे फॉर्म होता है आँख में इमेज। एक नॉर्मल आई की बात करें तो, ठीक। अब अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो 2 तरह की मेन डिफेक्ट्स होती हैं, और इसके अलावा 3 डिफेक्ट और होती हैं। तो आज हम लोग सभी 5 डिफेक्ट्स की बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले मायोपिया की। मायोपिया, और इसी का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस। अच्छा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा शॉर्ट साइटनेस अगर है तो शॉर्ट माने क्या? शॉर्ट माने छोटा, नज़दीक, ठीक। तो अगर शॉर्ट साइटनेस है तो इसका मतलब होगा कि दूर की चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक ना। और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक ना, हाइपरमेट्रोपिया, उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, जिसमें नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। ये क्यों होता है? चलिए जानते हैं। तो जो हमारा आईबॉल है, आईबॉल मैंने समझते हैं ना, पूरा आँख एक गोलाकार है, इसलिए इसको हम आईबॉल बोलते हैं। किसी वजह से क्या हो जाए? ये लंबा हो जाए। क्या? लंबा, ऐसे, ठीक ना, इस पे ऐसे
किसी वजह से ऐसे इसमें दबाव पड़े और ये लंबा हो जाए, बस समझ रहे हैं, गोल है बॉल और किसी वजह से हम दबा रहे हैं तो इससे लंबा हो गया, ठीक। तो लंबा हो गया तो होगा क्या, इस जो यहाँ पे लेंस लगी हुई है, इस लेंस की और इस रेटिना की डिस्टेंस बदल जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना, बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ जाएगी। तो किसी वजह से आईबॉल अगर लंबा हो जाए या आई लेंस लंबा हो जाए, ठीक ना, जिसके वजह से रेटिना और लेंस के बीच की दूरी जो है बदल जाए, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी जो है वह बदल जाए, तो इमेज बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पे, बन कहाँ जाएगा उसके पहले। तो हमने अभी क्या कहा कि एग्जैक्ट रेटिना पे ही इमेज बनना चाहिए, और कहीं बन रहा है तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो मान के चलिए कि ये दूरी बदल गई किसी भी वजह से, देखते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है, साफ दिखाई नहीं देती हैं। अब दूर से आने वाली जो रे ऑफ लाइट है, किसी इमेज से, किसी वस्तु से आ रही है, तो उसको जाके मिलना था वहां पे, लेकिन इसका साइज बढ़ जाने के कारण वो आके यहीं पे मिल गई, तो इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, समझ रहे बात, इमेज यहाँ पे बन जाएगा। अब रेटिना पे इमेज तो बना नहीं, अब रेटिना पे नहीं बना तो हमें आगे ये रेटिना पे अगर ये हिट करता तो रेटिना जो मैसेज भेजता माइंड को और अभी जो मैसेज भेजेगा, दोनों में डिफरेंस होगा ना। तो अभी जो मैसेज भेजेगा उसमें इमेज जो होगा साफ साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधली दिखाई देगी या दिखाई नहीं देगी। तो जब दूर की वस्तुएं दिखाई ना दे तो उसको कहते हैं शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया। और ये क्यों होता है, क्योंकि आईबॉल लंबा हो जाता है, किसी भी वजह से, एजिंग की वजह से या किसी भी वजह से आईबॉल लंबा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस हो गया है, यानी दूर की वस्तुएं उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रही। उपचार क्या है इसका रेक्टिफिकेशन क्या है, तो इसका रेक्टिफिकेशन है कि इसके आगे, आँख के आगे अगर हम कोई कॉन्केव लेंस लगा दें तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो दूर से रे ऑफ लाइट आ रही हैं ये इसको डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज माने समझते हैं, ये इसको सेंस करेगा कि ये यहाँ से आ रही हैं और ये इसका एक इमेजिनरी पाथ बन जाएगा, और ये जो इस लाइन में जा रही हैं इसको अब ये कर देगा यहाँ से डाइवर्ज, ठीक, ये यहाँ से इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया। और जब डाइवर्ज किया तो इसका इमेज कहाँ जाके बनेगा, इसका इमेज जाके बनेगा सीधा रेटिना पे। अब क्या होगा, अब हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। यानी जब किसी को शॉर्ट साइटनेस हो जाए या मायोपिया हो जाए या दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं दें तो उसे कौन सा चश्मा लगाया जाता है, उसे फोकल लेंथ वाला चश्मा लगाया जाता है, समझ रहे हो। दूसरा जो आंखों की बीमारी है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इसी का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटनेस, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। नाम से ठीक उल्टा काम करता है, निकट वाले में दूर दिखाई नहीं देता है और दूर वाले में निकट दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। लॉन्ग साइटनेस में शॉर्ट डिस्टेंस की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे है तो किसी भी वजह से ये ऐसे, इसको ऐसे ऐसे इस पर प्रेशर पड़ा और ये लंबा हो गया, तो क्या बदल गया, इनके बीच की डिस्टेंस बदल गई, बढ़ गई, डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि ये ऐसे इस पे प्रेशर पड़ा, अब ऐसे प्रेशर पड़ा, ठीक। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो कहाँ बनना चाहिए, यहाँ रेटिना पे। लेकिन जब कम हो गई तो नज़दीक रखे हुए वस्तुओं का, ये जो नज़दीक रखे हुए वस्तुओं का इमेज जो है ये कहाँ बनना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इमेज सिलियरी मसल्स इसको प्रेस करेगा, लेकिन
ये दबने के वजह से एक तो इसकी जो डिस्टेंस है पहले ही कम हो चुकी है और सिलियरी मसल्स इसको और प्रेस कर देगा तो लेंस और मोटा हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये जाके बन जाएगा आपको रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। अब देखिए ये कंडीशन भी ठीक नहीं है, रेटिना एग्जैक्ट कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, रेटिना के पीछे बन गया तो भी तो आगे जो मैसेज जा रहा है माइंड को वो मैसेज माइंड के लिए सेंसेबल नहीं है, यानी नज़दीक रखी हुई चीज़ों को हम इसमें साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय है कि यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दें। ठीक, क्या लगा दें, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस जैसे हम लगाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे इसको ये जो है इसका एक इमेजिनरी पाथ ऐसे बन जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है चीज़ों को, ये क्या किया, डाइवर्ज कर दिया, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो ये जा रहा था इसको नीचे की ओर ऐसे ऐसे नीचे की ओर इसको सीधा कर देगा, समझ रहे हैं, इसको नीचे की ओर ऐसे सीधा कर देगा। और जैसे ही ये पैरेलल हुआ वैसे ये जाके कहाँ मिलेगा, सीधा, ये जाके सीधा मिल जाएगा आपको रेटिना पे। और अब कहाँ इमेज बनेगा, रेटिना पे। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और इसका उपाय है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। दोनों को समझिए ठीक से। कॉनकेव लेंस कब, जब शॉर्ट साइटनेस हो, इसमें कहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो शॉर्ट लॉन्ग डिस्टेंस की, लॉन्ग डिस्टेंस। और इसमें कहाँ की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, तो शॉर्ट डिस्टेंस की। ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस। ये क्यों होता है, तो समझिए इस चीज को। इसमें आई लेंस हॉरिजॉन्टली प्रेस हो जाता है, समझ रहे हैं, और इसमें वर्टिकली प्रेस हो जाता है। तो इसमें ऐसे रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट जाती है और इसमें बढ़ जाती है। इसमें रेटिना से ठीक पहले इमेज बनता है और इसमें रेटिना से ठीक बाद इमेज बनता है। दोनों का कंपेयर कर लीजिए, याद हो, रीजन हो गया। इसके अलावा 3 और डिफेक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 3 और डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए 3 और डिफेक्ट हैं। एक होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया जो है वह हाइपरमेट्रोपिया का ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक ना। हाइपरमेट्रोपिया के जैसे ही इसमें नज़दीक की चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें एज बढ़ने के वजह से ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ, ठीक ना, इसका फोकल लेंथ बदल जाता है। एज बढ़ने के वजह से सिलियरी जो मसल्स होती हैं उनमें जो उनकी एबिलिटी है वर्क करने की, वो बदलने की वजह से प्रेस बायोपिया होती है और इसमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इसमें जो है बाईफोकल लेंथ लगाया जाता है, बाईफोकल लेंथ। और एक और बीमारी है एटिमेटिज्म। ये क्या होता है, कई लोगों को आप देखे होंगे कि उनकी आंखें टेढ़ी होती हैं। ठीक, आंखें टेढ़ी होने का मतलब देखते किसी और दिशा में हैं, देख सामने रहे हैं, हमको लगता है कि वो इधर देख रहे हैं, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं एटिमेटिज्म। ये भी एक तरह की क्या है, बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो कर्निया का डायरेक्शन होता है वो बदल जाता है, ठीक ना। ये गोलाकार ना होकर या सीधा डायरेक्शन में ना होकर किसी और डायरेक्शन में कर्निया हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है सिलेंड्रिकल लेंस। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। देखे होंगे कि जिनकी आंखें दाहिने बाएं हो जाती है, एक आंख लगता है कि सीधा देख रहा है और एक आंख
लुकिंग बॉम्बे गोइंग गोवा वाला पोजीशन हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। जो अखवा टेढ़ रहता है, देखिए जो अखवा टेढ़ रहता है उसमें डॉक्टर इतना मोटा लेंस लगा देता है, तो उसका अखवा बाहर से देखिए बैल जैसा दिखाई देता है, तो वो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, समझ रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल लेंस लगातार लगाने से जो कॉर्निया की डायरेक्शन बदल गई थी, वो डायरेक्शन धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में ला देती है। और एक और इसमें डिफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है, एज बढ़ने के वजह से आंख के लेंस के आगे एक मेम्ब्रांस, एक झिल्ली बन जाता है, जिसके वजह से हमें चीज़ें हैजी दिखाई देने लगती हैं, धुंधली सी दिखाई देने लगती हैं। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है सर्जरी, ठीक। इसका उपाय है सर्जरी। जब ये कैटरैक्ट बहुत मतलब हाई स्टेज पर चला जाता है, लो स्टेज पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हाई स्टेज पे चला जाता है तो कैटरैक्ट में आंखों की सर्जरी करानी पड़ती है। देखे होंगे बहुत से लोगों को गांव में या शहर में या कहीं भी कि लोग सर्जरी करा के आंखों के ऊपर काला चश्मा लगा के एकदम घूमते रहते हैं, तो कैटरैक्ट का अपना सर्जरी कराए होते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा ह्यूमन आई में कैसे इमेज फॉर्म होता है और कैसे दृष्टि दोष होती है, कि कौन कौन सी बीमारी होती है और उन बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, कब कौन सा लेंस लगेगा और कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा आँख और उसके